सनमी टीवी हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। लसवा गांव के एक जंगल में बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा रहते थे। लोग उनके पास बहुत सी परेशानियां लेके आते थे और उनका सबका हल निकालते थे। एक दिन बाबा अब मेरी मदद कीजिए। मेरे घर पे बहुत ही ज्यादा चुड़ैल का साया है। मुझे हर बात से डर लगता है और घर से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें भी आती है। आप कृपया करके मेरे साथ मेरे घर चलें। जरूर चलता हूँ मैं इधर तुम लोगों की मदद के लिए। वह तो बैठा हूँ, भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है। नीलम साधु बाबा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। साधु बाबा जैसे ही घर पहुंचते हैं वह घर को देख के बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं, मानो जैसे उन्हें कोई अनहोनी का एहसास हो रहा था। हैरत की बात थी, नीलम अपने इतने बड़े से घर में 2 जानवरों के साथ रहती थी। नीलम के माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे कहाँ हैं? ये अकेली क्यों रह रही है? देखो बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस घर में देव शक्ति नहीं शैतानी शक्ति मौजूद है। तो बाबा आप ही मेरी परेशानियों का हल निकालिए। मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती हूँ। बेटी, कल से घर की शुद्धिकरण की तैयारी करते हैं। अभी रात्रि हो चुकी है, मैं विश्राम करना चाहूंगा। जंगल से बहुत चल के आए हैं बेटी, मुझे विश्राम करना है। जी बाबा, आप स्नान कीजिए और मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। नीलम जल्दी जल्दी से साधु बाबा के लिए भोजन तैयार करती है। बहुत कम समय में नीलम ने साधु बाबा के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। साधु बाबा इतना स्वादिष्ट व्यंजन खा बहुत ही प्रसन्न हुए। रात हो चुकी थी और वह सब सो जाते हैं। नीलम के घर में अक्सर बच्चों के भागने, दौड़ने और खेलने की आवाजें अक्सर आती रहती थी और इस बार साधु बाबा को भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। साधु बाबा की झट से आंख खुलती है और वह साधना करने बैठ जाता है। साधु को उस रात बहुत सी चीजों का पता चल चुका था। घर में क्या हुआ, कब हुआ और क्यों, घर के लोगों के बारे में सब कुछ साधु की आंखों के सामने चल रहा था। बेटी, तुम ये बताओ, ये घर पहले किसका था? जब ये घर लिया था, क्या इस घर में शुद्धि पूजा हुई थी? नहीं मालूम बाबा, मैं बहुत छोटी थी। 24 साल पहले की बात। मेरे माता पिता ने इस घर को खरीदा था और तब हम इस नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। सब ठीक ठाक था। मेरे पापा बताते थे कि इस घर में आते ही मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लग गई थी और अक्सर रात के समय या तो मैं नींद से जगकर रोने लगती या तो डर कर उठी रहती। मैं चलते हुए इतनी जोर से गिरे कि मानो किसी ने खींच कर गिराया और बाबा की कई हड्डियां भी टूट गई थी। काफी समय लगा था उन्हें ठीक होने में। बेटी, इसका कारण मैं बताता हूँ। जिस जगह पर ये घर बना हुआ है, कुछ साल पहले इस जगह पर एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और वे इस जगह पर खत्म हो गया था। उम्र बहुत छोटी थी तो इस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और इस घर में भटक रही है। जब तक उसका समय खत्म नहीं होया वे यही रहेगा। निधि इतना डर जाती है कि उसके मन में बस अपना घर सही करने का बस ख्याल आ रहा था। साधु से घर की शुद्धिकरण जल्द से जल्द करने को कहती है। साधु ने कहा, ये शुद्धिकरण रात को होगा, अभी रात्रि होने दो, फिर मैं हवन शुरू करूंगा। रात होती है और हवन शुरू हो जाता है। सब सही से संपन्न हो जाता है। साधु लोटे में बच्चे की आत्मा को कैद कर लेता है और उसे घर के एक कोने में रखने को कहता है और 10 दिन के बाद उस बोतल को बहते जल में बहाने के लिए कहता है। 10 दिन के बाद निधि उस बोतल को शहर से दूर नदी में फेंक देती है। कुछ समय ऐसे ही बीत रहा था। निधि घर में कोई हलचल महसूस नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत तसल्ली थी। चलो, उसके बाद घर में जो गड़बड़ थी वह सब ठीक हो गई थी। एक दिन निधि नहा रही थी, उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। हैरत में आ जाती है निधि। अरे, ये कौन खटखटा रहा है? घर में तो मेरे अलावा कोई नहीं है। शायद मेरी काम वाली बाई आ गई है क्योंकि मैंने उसे चाबी जो दी है। निधि इग्नोर कर नहाना शुरू करती है और एक बार फिर, बीबी जी दरवाजा खोलिए।
निधि का दरवाजा कौन खटखटा रहा था, उसकी कामवाली या कोई और? यह जानने के लिए देखिए हमारे श्रापित घर के अगला एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।